हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स और कैटेगरीज क्या होती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स साइबर सिक्योरिटी में ज़रूरी होते हैं। ये सेफगार्ड्स की तरह काम करते हैं ताकि हमारे ऑनलाइन एसेट्स के रिस्क और थ्रेट्स को कम किया जा सके। ये कंट्रोल्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, यानी डेटा का CIA। पहले हम कंट्रोल के टाइप पर बात करेंगे, हमें किस तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल्स, फिर टेक्निकल या लॉजिकल कंट्रोल्स और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल कंट्रोल्स। अब आइए हर एक को डिटेल में देखते हैं। फिजिकल कंट्रोल्स, पहले हम फिजिकल कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल कंट्रोल्स वो मेजर्स होते हैं जो आप अपने डिवाइसेस और डेटा को फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप वहां के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप अपने स्विचेस और राउटर को हैक होने से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले उन्हें लॉक और की के अंदर रखना ताकि कोई आपके राउटर और स्विचेस को टच ना कर सके। जरा सोचिए, कोई कैंची लेगा और कुछ केबल्स काट देगा, या हो सकता है कि आपके राउटर को स्विच ऑफ कर दे या आपके राउटर चुरा कर ले जाए। सबसे आसान तरीका है उन्हें लॉक और की के नीचे रखना। सर्वर को एक ऐसे रूम में रखें जहां ऑथराइज्ड लोगों के अलावा कोई और उस सर्वर को एक्सेस न कर सके। या आप अपने ऑफिस में एंटर करने के लिए सिक्योरिटी बैज का यूज कर सकते हैं या CCTV कैमरास का यूज कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज आप अपनी इंफॉर्मेशन पर फिजिकल लेवल का कंट्रोल बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। अब आइए लॉजिकल कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल कंट्रोल्स में हम उन डिजिटल मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने और सिस्टम के डेटा को मैनेज करने के लिए लेते हैं, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा, और किस तरह के लोग डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो डेटा कैसे स्टोर होता है और कैसे प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शंस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और भी बहुत कुछ के बारे में बात कर सकते हैं। ये लॉजिकल कंट्रोल्स हैं जो हम ये सुनिश्चित करने के लिए ले रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को देखते हैं। ये वो रूल्स और पॉलिसीज हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास होंगी, जो आपकी कंपनी पॉलिसी लागू करेगी। ये गाइडलाइंस का एक सेट होगा जो आपका मैनेजर ये इंश्योर करने के लिए रखेगा कि सब कुछ जितना सिक्योर हो सके उतना सिक्योर हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। घर पर कुछ रूल्स होते हैं जिनका हम पालन करते हैं, है ना? जैसे अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलना, या आपके माता पिता आपको सिखाते हैं कि अजनबियों से बात मत करो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए। जैसे कि किसी को हर 60 दिनों में रेगुलरली अपने पासवर्ड चेंज करने चाहिए, या उनके पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो जाए, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो क्या करना है, किस तरह के एक्शंस लिए जाने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के एग्जाम्पल हैं। इन्हें हम सिक्योरिटी पॉलिसीज, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स और एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसीज भी कहते हैं। अब जब हम इस तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स को समझ गए हैं, तो आइए सिक्योरिटी कंट्रोल्स की कैटेगरीज को समझते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये बेसिकली प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स, डेटा कंट्रोल्स, कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स और रिकवरी कंट्रोल्स हैं। और लास्ट में हमारे पास डायरेक्टिव कंट्रोल्स भी हैं। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पहले वाले के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बहुत ही सिंपल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स एक ही पर्पस के लिए होते हैं और वो है सिक्योरिटी ब्रीच को होने से रोकना। एग्जाम्पल के लिए जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जाहिर है, हम दरवाजा लॉक करते हैं। हम गलत लोगों को अपने घर में घुसने से रोकते हैं। तो ये थ्रेट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन है। साइबर सिक्योरिटी में हम हैकर्स को दूर रखने और उन्हें सिस्टम में एंटर होने से रोकने के लिए एंटीवायरस या फायरवॉल्स का यूज करते हैं। यही प्रिवेंशन कंट्रोल या प्रिवेंटिव सिक्योरिटी है।
अब दूसरा है डिटेक्टिव कंट्रोल्स। फिर से जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कंट्रोल बेसिकली ये डिटेक्ट करने के लिए होते हैं कि क्या कुछ सस्पिशियस चल रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल वर्किंग में कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई करेगा जो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्मोक डिटेक्टर आपको बता देगा कि आग लगी है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम टूल्स होते हैं जो आपको अलर्ट करेंगे अगर कोई इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है, इसे आईडीएस कहा जाता है। और हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम SIEM होते हैं। फिर हमारे पास ऑडिट लॉग्स होते हैं और हमारे पास मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। ये डिटेक्टिव कंट्रोल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो हमने प्रिवेंशन किया और हमने डिटेक्शन किया। अब हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। तो अब हमें करेक्शन के बारे में बात करने की जरूरत है। करेक्टिव कंट्रोल्स वो एक्शंस होते हैं जो हम किसी इंसिडेंट के होने के बाद चीजों को फिक्स करने के लिए लेते हैं। यानी कुछ गलत हो गया है। हो सकता है कि मशीन में वायरस आ गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गया हो सकता है कि किसी का पासवर्ड लीक हो गया हो, या हो सकता है कि किसी रैंसमवेयर के साथ कोई इशू हो, या किसी का डेटा हैक हो गया हो। तो ये सभी इश्यूज हैं जो हो चुके हैं। इन्हें हम सिक्योरिटी इंसिडेंट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम करेक्टिव कंट्रोल्स कैसे परफॉर्म करते हैं? हम बैकअप्स लेते हैं, हमारे पास रिकवरी प्लान्स होते हैं, हमारे पास पैच मैनेजमेंट होता है और हमारे पास इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसीजर्स होते हैं। बैकअप जाहिर तौर पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भगवान न करे आपका डेटा हैक हो जाए तो आपके पास हमेशा एक डेटा बैकअप मौजूद हो। आप उस डेटा बैकअप का यूज़ करके उसे रिकवर कर सकते हैं। चलिए पैच मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। पैच मैनेजमेंट ये एंश्योर करता है कि सिस्टम की सभी वल्नरेबिलिटीज पैच्ड हैं। और इंसिडेंट रिस्पांस ये एंश्योर करता है हमारे पास एक पॉलिसी हो कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब अगला है डेटरेंट कंट्रोल्स। डेटरेंट कंट्रोल्स ऐसे मेजर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज या इंडिविजुअल्स को जानबूझकर सिक्योरिटी पॉलिसीज का उल्लंघन करने से डिस्करेज करने में यूजफुल होते हैं। अब हम डेटरेंट कंट्रोल्स के एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके ऑफिस की कुछ सिक्योरिटी मेजर्स इसे मैंडेटरी बना सकते हैं कि आपको ऑफिस आवर्स के दौरान मोबाइल फोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, या आपको ऑफिस आवर्स के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, या हो सकता है कि आप अपना पर्सनल पेन ड्राइव या अपना USB ड्राइव ऑफिस में नहीं ला सकते। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एम्प्लॉयज़ को डेटा को घर वापस ले जाने से डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिस का डेटा है और आप इसे घर नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो वो ये एंश्योर करने के लिए ले रहे हैं कि पॉलिसीज़ वायलेट ना हो। मैं आपको बिवेयर ऑफ डॉग साइन का एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, जो किसी घर के बाहर या सिक्योर जगहों के बाहर लगा होता है, जहाँ वे चोरों को डिस्करेज करते हैं, या एक साइन होता है जो कहता है स्माइल यू आर ऑन CCTV कैमरा। ये इंडिकेशंस हैं, वो चोरों को वार्निंग दे रहे हैं कि अरे दोस्तों तुम पर नज़र रखी जा रही है। इन वार्निंग साइंस के साथ यहाँ मत आओ। ये सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, ये पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डेटरेंट कंट्रोल्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो ये एंश्योर करते हैं कि लोग जानबूझकर किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज का उल्लंघन ना करें। अब कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं। कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स कभी-कभी होते हैं। हो सकता है प्लान्ड ओरिजिनल कंट्रोल्स फीजिबल ना हो, तो हम इसे बैकअप प्लान या प्लान बी कहते हैं। इसीलिए अल्टरनेटिव मेजर्स होने चाहिए अगर आइडियल सिचुएशन किसी कारण प्रैक्टिकल ना हो। हो सकता है कि कुछ हुआ हो और आपके पास जो ओरिजिनल प्लान था वो फीजिबल ना हो, वो एक अच्छा सॉल्यूशन ना हो जो आप करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में आपके पास कंपेंसेटिंग सॉल्यूशन होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी कारण से आप उस पर्टिकुलर दरवाजे का लॉक नहीं कर पा रहे हैं। उस सिचुएशन में आपको एक कैमरा लगाना चाहिए, या हो सकता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर रखने की ज़रूरत हो, ताकि आप देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना जब बायोमेट्रिक्स स्कैनर्स या बायोमेट्रिक सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते।
या एडिशनल मॉनिटरिंग जब आप ड्यूटीज़ को अलग कर रहे होते हैं या जब ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ये कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब रिकवरी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। रिकवरी कंट्रोल आपको चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल स्थिति में वापस लाने में मदद करने के लिए होते हैं। तो यहाँ इस सिनेरियो में हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो हम नहीं चाहते थे। अब हम क्या करते हैं? हम पैनिक नहीं करते। हमारे पास रिकवरी कंट्रोल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल तूफान के बाद की तरह है। आप क्लीन अप करते हैं और डैमेज को रिपेयर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में ये आपके अपने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स रखने जैसा है। आपके पास डेटा बैकअप्स होते हैं, आपके पास बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान्स होते हैं और आपका गोल अपने सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट में जल्द से जल्द रिस्टोर करना होता है। और फिर हमारे पास डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। अब डायरेक्टिव कंट्रोल्स बेसिकली वो रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जो एम्प्लॉइज़ को सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का पालन करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पास अपने एम्प्लॉइज़ का पर्सनल डेटा हो, तो आपके पास क्लाइंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको उन्हें सिक्योर करना होगा। तो पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। आप अपना डेटा ऐसे नहीं छोड़ सकते जिसे कोई भी एक्सेस कर सके। तो इन्हें हम पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स कहते हैं, जो एम्प्लॉयी को बताते हैं कि आप डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेबल वेज़ हैं। आपको डेटा को एन्क्रिप्ट करना होगा। आपके पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप उन्हें इस तरह स्टोर कर सकते हैं, इस तरह प्रिज़र्व कर सकते हैं और इस तरह डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टिव कंट्रोल्स के तहत रखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।